नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णायक जनादेश वाली स्थिर सरकार ही देश में विकास का आधार है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में 100 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। और पौड़ी जिले के शिक्षक दौलत सिंह गोसाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निर्णायक जनादेश वाली स्थिर सरकार ही देश में विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। एक समाचार एजेंसी से भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के हर एक प्रयास का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की जनता ने निर्णायक जनादेश दिया है, जिससे स्थिर सरकार, पूर्वानुमानित नीतियां और समग्र दिशा में स्पष्टता आई है। श्री मोदी ने कहा कि स्थिरता ही कारण है कि पिछले 9 वर्षों में कई सुधार लाए गए। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए गांधी शताब्दी अस्पताल में 100 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए ब्लड बैंक की स्थापना भी की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सहस्त्रधारा ITDA में स्थापित डेंगू कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने डेंगू के मरीजों की जानकारी सभी जिलों से प्राप्त करने और मरीजों का प्रतिदिन आंकड़ा जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। श्री कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों को राजधानी में संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी ढंग से फॉगिंग करने और लोगों को डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूक करने को भी कहा। उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज न करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने EVM और मतदान सामग्री के साथ 362 पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थल के लिए रवाना किया। सभी पोलिंग पार्टियों को GPS सिस्टम से लैस किया गया है। गौरतलब है कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर कुल 1,18,225 मतदाता हैं, जिनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला मतदाता हैं, जबकि सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है, जिनमें 57 महिला मतदाता शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। मतदान के लिए 188 बूथ गठित किए गए हैं, जिसके लिए 172 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ और मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। वे उधम सिंह नगर के बाजपुर में मधुबन स्वायत्त सहकारिता और प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र में मसाला प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि भूमि वन धन विकास केंद्र समूह में जनजाति समूह की 308 महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 61,000 समूह संचालित हैं, जिसमें 4 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस दौरान ग्राम विकास मंत्री ने अत्यंत गरीब महिलाओं को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए।
मोबाइल फोन खोने संबंधित प्रार्थना पत्रों पर नैनीताल पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल ने वर्ष 2022 में 2.5 करोड़ रुपए और वर्ष 2023 में 1 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के 630 मोबाइल फोन और उनके स्वामियों को लौटाए हैं। ये मोबाइल फोन विभिन्न उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के लोगों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि विधानसभा परिसर के चारों तरफ 300 मीटर की परिधि में कल से सत्र की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगी। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सेधी खाल के विज्ञान प्रवक्ता दौलत सिंह गोसाई को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। शिक्षक महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि श्री गोसाई ने छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिलाने के साथ ही प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूल में छात्रों का परीक्षा परिणाम 90% से अधिक रहा और प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छात्रवृत्तियां प्राप्त की। गौरतलब है कि छात्रों के लिए दीक्षा पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर ई सामग्री में योगदान देने के साथ ही स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए दौलत सिंह गोसाई लगातार काम कर रहे हैं। नैनीताल जिले के सुदूरवर्ती कोटाबाग विकासखंड के विभिन्न गांवों में पहाड़ों की चलती फिरती लाइब्रेरी इन दिनों चर्चा में है। ये लाइब्रेरी घोड़े पर संचालित होती है और लोग इसे घोड़ा लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। ये लाइब्रेरी स्कूली बच्चों को छुट्टियों में भी किताबों से दूर नहीं होने देती है। घोड़ा लाइब्रेरी नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड के गांव बागनी, जलना, महलधुरा, आले, गौतिया, धिनवा खरक, बासी जैसे गांवों में संस्थाओं द्वारा बच्चों तक बाल साहित्यिक पुस्तकें पहुंचाती है। घोड़ा लाइब्रेरी का संचालन करने वाले शुभम बधानी ने बताया कि पर्वतीय गांव बागनी, छड़ा और जलन के कुछ युवाओं और स्थानीय शिक्षक प्रेरकों की मदद से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लाद कर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति, बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। हमारी इस घोड़ा लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें घोड़ों का सहयोग हमें कम्युनिटी स्तर पर निःशुल्क कम्युनिटी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। एक निजी टीवी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को आम चुनाव के साथ कराने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने चुनाव समय से पहले या देरी से होने की खबरों को मीडिया अनुमान बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति गठित की है और ये समिति इस पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णायक जनादेश वाली स्थिर सरकार ही देश में विकास का आधार है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में 100 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बुलाई सर्वदलीय बैठक और पौड़ी जिले के शिक्षक दौलत सिंह गोसाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।